ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी आंख में क्या हुआ? हाँ, रास्ते में कीड़े ने काट लिया। ये बहुत लाल हो गया है। मनोहर चाचा, हाँ? अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्या करें? अरे किसने कहा मुझे अभी चाहिए? शाम तक ठीक है। अब मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो, थोड़ा माँ का दूध ले आओ, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तुम लोग तो उसके प्रेग्नेंट होने का मजाक उड़ाते थे, और जब तुम्हें कुछ चाहिए तो उसी की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बात मुझे उससे कहनी चाहिए, तुम्हें नहीं। आज तुम तलाक हो, वो पूरी की पूरी पागल है। मुझे अपनी आंखें दिखाओ बेटा। वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अक्सर दूध सूख जाता है, पता नहीं क्यों उसमें अभी भी दूध बाकी है। हाँ, वो चाय फेंकने वाला मामला बड़ा मुद्दा बन गया है। अब क्या बताओ? उस पर गुस्सा करना ठीक नहीं। वो तुम्हारी पत्नी है, उससे अच्छा बर्ताव किया करो। कोई बात नहीं, अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वो कहाँ है? हाँ, वो यही है। देना? फोन देता हूँ। ये रही वायरल वाली लड़की। हेलो हाय। शालिनी, तुम्हारे तो बहुत फैंस है, और उस औरत के साथ तुमने जो किया अच्छा किया। ठीक है फिर, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। हो गया ना? क्या इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ? लगता है बात हर जगह फैल गई है। नहीं, बस कुटुंबश्री की कुछ महिलाएं, फिर चाय की दुकान पर, और खाड़ी में कुछ लोग, बस इतना ही। माँ और हेमा का फोन आया था, बहुत डांटा उन्होंने मुझे। सच में? अब सब लोग इसी के बारे में बात करें। देखो ना मैंने क्या कर दिया। बिल्कुल, अब सबको पता है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। नकुल, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। बातें सुन सुनकर परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं सहन नहीं कर पाई। अगली बार जब खुद को रोक ना पाओ तो मुझे बता देना, ऐसे ही गले लगा लूंगा। मुझे लगता है अच्छा ही अभी उनके बच्चे नहीं हैं। अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। मुश्किल प्रेग्नेंट होने में नहीं है, उसके बाद जो होता है उसमें है। तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं भी किससे बात कर रही हूँ। हटो, थोड़ी जगह दो। क्या मैं इसे पीछे सुला दूं? नहीं, इसे यहीं सोने दो। बच्चे सो गए? माँ के साथ सो रहे हैं। कल मुझे डॉक्टर को दिखाना है, भूलना मत। 3 महीने हो गए? बस 6 महीने और, फिर तुम्हारा पेट खाली। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, वैसे तुम पेट के साथ ज्यादा सुंदर लगती हो। ओह, आइडिया फ्लॉप हो गया। और सुहारा, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बता दो। शादी से पहले मेरी एक इच्छा थी, बताऊं क्या? हाँ बताओ। क्या तुम मुझे तालासेरी बीच ले चलोगे? तुमने इतना इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और कर लो। इस बच्चे को आने दो, फिर सब साथ चलेंगे। नाराज हो गई? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम बच्चे के आने का इंतजार करो। शालिनी, हाँ, पैसे और थाली लेकर आजा, मुथु आ गया है। अभी लाई। सड़ी हुई मछलियाँ नहीं, ताजी मछलियाँ डालना मुथु। अरे कोई सड़ी उड़ी नहीं है, ताज़ी सब है? एकदम बढ़िया ताजा है। ये लो, जैसे तू हमेशा ताजी मछलियाँ लेकर आता है। ये लेते बस इतना ही चाहिए। अरे वाली भी ले लो, एकदम जिंदा है। पहले रफीक को तो आने दो मुत्तू। अच्छा, उसकी शादी है? कब आ रहा है वो? 20 तारीख को। मैं निकल रही हूँ। अल्लाह, ये देखो कौन आ रहा है। कहाँ थी तू? सारी अच्छी मछलियाँ तो निकल गई। मैं कपड़े सुखा रही थी। अरे उससे क्यों नहीं कहती करने अरे को? पूछो मत, चलो मछली खरीदती हूँ। क्या राजम्मा, कैसी हो? अकेली आई है? नहीं, ताजी देना। वो हमें यहाँ हाँ, छोड़कर अपने घर चले गए। बच्चे यही हैं, खेल रहे हैं। साड़ी लाया हूँ, एकदम फ्रेश है। बस उतना काफी है। सुनो, मैं तो आपकी बहू की साइड में हाँ, हूँ। ये लीजिए। अगर मैं होती उसके जगह तो मैं भी वही करती।
लोगों को क्यों जानना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं? सही कहा, ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए। अच्छा, शादी कब हुई उनकी? लगभग 1 साल हुए हैं। 1 साल और मत देना, 1 साल बहुत है। हो सकता है वो कुछ प्लान कर रही हूँ। आजकल के बच्चे वैसे ही हैं, हर चीज टालते रहते हैं, बाद में बहुत मुश्किल होती है। हम बड़ों को ही उन लोगों को समझाना चाहिए, है ना राजम्मा? बोलो। बिल्कुल सही। ये लीजिए। ये लो, अब चावल बनाना है। मैं तो तेरी बहू के साइड हूँ। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। सबको आखिर क्यों जानना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं? सही कहा ना राजम्मा? अब तो लोगों का सामना भी नहीं कर सकते। अब जानने वाला कोई भी नहीं बचा। सब एक ही बात बोल रहे हैं। अगर तू किसी पर चाय फेंकेगी तो बातें तो होंगी ना। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं साफ कह रही हूँ, ये इंसानों की बस की बात नहीं है। अगर ऊपर वाला दे रहा है तो तू मना क्यों कर रही है? बाद में चाहेगी ना तब भी नहीं मिलेगा। तुम तो जानती हो ना माँ कैसी है, उनकी बातों को सीरियसली मत लो, जाने दो। तुम्हें समझ आया कि माँ क्या कहना चाह रही थी? माँ को लगता है हम ये जानबूझकर कर रहे हैं। वो सोच भी कैसे सकती हैं कि हम दोनों को बच्चा नहीं चाहिए? जाने दो। क्या हुआ? तेरे बेटे की कोई खुशखबरी? नहीं, मन से प्रार्थना कर, हो जाएगा जल्दी। हे ऊपर वाले। ए, तेरे बेटे का वीजा आया क्या? नहीं। खूब प्रार्थना कर, जल्दी आ जाएगा। हे भगवान, इन सब लोगों का ध्यान रखना। करुणा बम्पर है, पक्का जीत होगी। नहीं, अभी नहीं चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, तेरी किस्मत में नहीं है। शोभा जी, तेरे बेटे का वीजा कब आएगा? बस यही पूछना था मुझसे, हैं? तुम जैसे लोगों के सवालों से वो घर से निकल नहीं पा रहा है। वीजा जरूर आएगा, हमने मन्नत भी रखी है उसके लिए। और सुन, तू अपने काम से काम रख, यहाँ बैठा हंस रहा है उसका पागलों वीजा की नहीं तरह। आएगा, तेरा आएगा क्या आने वाला है? वीजा। कहाँ का वीजा चाहिए? अम्मा, स्वर्ग नहीं जाना क्या तुझे? हट बेवकूफ, तू देगा मुझे वीजा? बड़ा आया मुझे वो देख, वीजा देने कौवा भी वाला। उड़ गया अगले साल की पिंडदान की तैयारी में। रफीक को मेरे बनाए गुड़ के चावल और पकवान बहुत पसंद है। हर साल आता है, एक भी साल मुझसे दूर नहीं रहता है माँ का लाडला। मेरा लाडला है ना वो। पर पिछले साल नहीं आ पाया था। अगर 1.5 साल और रुका तो 15 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी। हाँ। शादी के लिए अच्छा होगा ना, इसीलिए। जब वो जाता है सब कहते हैं कि 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, पर मेरे लिए वो 1 साल 1 सदी जैसे होता है। बहुत याद करती हूँ मैं उसे। उसके बिना वक्त काटना बहुत ही मुश्किल होता है सच में। शालिनी, ओ, लगता है आ गई। जाओ बेटी। काम खत्म हो गया? हाँ, दोनों के नाम पर चढ़ावा चढ़ाया है। फोन आया क्या? थोड़ी देर पहले आया था, कह रहे थे पहुंचने वाले हैं। अरे मेरा बेटा आ गया। ये कैसा है मेरा बेटा रफीक? अरे मेरा बच्चा। ये क्या है? तू इतनी गंदी शर्ट और पैंट पहनकर क्यों आया है? लोगों को बात करने का मौका दे रहा है? तुझे पता है लोग कैसी कैसी बातें करेंगे? सबके सामने शर्मिंदा मत करवाओ माँ। ये जो आप देख रही हो नया और महंगा शर्ट है, पैंट भी नया डिजाइन है। जो भी हो, सबके सामने जोकर मत बन।
चल अंदर चल। राजम्मा, हाँ, हाँ राजम्मा चाची, सब ठीक? सफर कैसा रहा बेटा? हाँ सब बढ़िया था। बहुत थका हुआ लग रहा है तू। चल अंदर आजा। हाँ ए, हाँ देख तेरे भाभी से मिल, वहाँ खड़ी है। हेलो, हाय। गुड न्यूज़ कब मिलेगी? भाई सुन, उसके सामने खुशखबरी का जिक्र मत करना। अरे हाँ हाँ गुड न्यूज़, ये तो दिक्कत है। तू चाहता है तू इज्जत से वापस जाए ना, हाँ तो फिर दोबारा मत पूछना। हाँ, ठीक है। इसे अंदर रख दो। गधा लग रहा है एक नंबर।